हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज सभी के लिए मैं एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आपको शायद किसी को तो एक खबर शॉकिंग लग सकती है। शायद इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों को शायद इस यूनिवर्सिटी को लेकर के दुख भी हो सकता है, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद हमें दुख नहीं करना है, बल्कि इस खबर से आप लोग सीख ले सकते हैं कि एक लड़की ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन हाँ, दुख की बात यह है कि लगभग 16 साल उसको लग गया इस डिग्री को पाने में। जैसे आप इस खबर को देख रहे होंगे, इसकी हेडलाइन में क्या लिखा है कि छात्रा ने 16 साल की लड़ाई के बाद एमए की डिग्री हासिल की। देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे इसमें खबर पे आता हूँ, सबसे पहले मैं खबर ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी खबर है या बहुत सारे लोगों शॉकिंग खबर है, मैं तो बोलूँगा ये अच्छी खबर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की घोर लापरवाही की खबर है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय होने व रेटिंग का दावा करने वाला इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आई है। स्नातकोत्तर यानी एमए की महज 2 साल की डिग्री थी। देखो, आप सबको पता है इग्नू में जो डिग्री होती है मात्र 2 साल की एमए की डिग्री होती है। 2 साल की डिग्री को देने में इग्नू वालों ने 16 साल लगा दिए। और ये 16 साल कैसे लग जाता है, ऐसी क्या गलती हुई इग्नू की तरफ से, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। छात्रा को देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, छात्रा को डिग्री तब मिली जब छात्रा को जिम्मेदार ठहरने वाला विश्वविद्यालय प्रशासन का आरोप झूठा साबित हुआ। डिग्री लेकर छात्रा ने अपने जीवन में जो हासिल करना चाहती थी, विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण उसे वह नहीं मिल सका। ठीक है, एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा एमए में या बीए में एडमिशन लेता है, अगर उसको डिग्री मिलने में 16 साल लग जाते हैं, तो एक बात बताओ, उसको फॉर्म भरना था, उसको कहीं पर एडमिशन लेना था या कहीं उसकी नौकरी लग सकती थी, नहीं लग पाई ना। तो किसकी बड़ी लापरवाही सामने आई? यहाँ पर इग्नू यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आती है। और ये मामला कहाँ पर जाता है? दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला जाए, और यहाँ पर हम कई लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जिस व्यक्ति ने इस लड़की की मदद की है, खास तौर से इस मुकदमे को लड़ने में या इस यहाँ पर एविडेंस को जुटाने में। इस खबर को हम लोग पूरा मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखिएगा, देखिए क्या लिखा है। आखिर अदालत के हस्तक्षेप के बाद संघर्ष की जीत हुई। 16 साल के बाद विश्वविद्यालय ने उसे डिग्री देने पर मजबूर होना पड़ा। यह बात अलग है कि 21 साल की उम्र में उसने एमए में दाखिल लिया था, लेकिन अब उसकी डिग्री क्या है, 38 साल की उम्र में। देखो, जब इस बच्ची ने एडमिशन कब लिया था, इसने एमए में एडमिशन लिया था। ठीक है, 2 साल का एमए था। जब एमए में एडमिशन लिया तब इसकी उम्र कितनी थी? 21 साल थी। ठीक है, और लेकिन जब इसको डिग्री मिली तो इसकी उम्र कितनी हो गई? 38 साल की हो गई है। भाई 16 साल के बाद, 17 साल के बाद अगर किसी को डिग्री मिल रही है, यहाँ पर डिग्री मिलने का मतलब है कि उसका मार्कशीट को कंप्लीट किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने बहुत लापरवाही। देखो, इस खबर को अगर आप न्यूज आर्टिकल को मैं दे दूंगा, इस खबर को आप सब लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहे हैं। जीत से ज़्यादा उसके जज्बे की सराहना की जा रही है। शायद इसी से प्रेरित होकर के वो एक बार फिर अदालत की चौखट पर खड़ी है, उसे इस लड़ाई में मुआवजे की। देखो, हम खास तौर से हम इसकी बात करेंगे आखिर चीज़ क्या थी। देखो, मैं बता देता हूँ, इस लड़की का नाम है ईसा। ठीक है, इसका पहले नाम था ईसा शर्मा, बाद में इनकी शादी हो गई थी, ईसा गौर हो चुकी हैं। ठीक है, लड़की का नाम क्या है? ईसा। इन्होंने किस में एडमिशन लिया था? एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अपना एडमिशन करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 2005 में। ठीक है, 2005 में इन्होंने एडमिशन लिया था। ठीक है, जब ये अपना एडमिशन करवाती हैं, इन्होंने फर्स्ट ईयर के भी पेपर दिए पूरा न्यूज आर्टिकल में, और सेकंड ईयर का एग्जाम दिया। लेकिन इनका जो असाइनमेंट था, ठीक है, एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट का मार्क्स इनका अपडेट नहीं किया गया था। ठीक है, इस लड़की ने क्या असाइनमेंट को भी जमा किया था, बट इसके एक असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं किए जाते हैं। और आपको पता है, अगर इग्नू में एक असाइनमेंट का अगर आपने मार्क्स अपडेट नहीं किया तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, और इसी वजह से इसकी डिग्री कंप्लीट मैं देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, प्रथम व द्वितीय वर्ष के उसने सारे पेपर दिए थे। फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट का एक पेपर का रिकॉर्ड मरना, यानी एक सब्जेक्ट का जो इसका असाइनमेंट का मार्क्स था वो अपडेट नहीं था, लिहाजा उसकी डिग्री रुक गई और वह एमए पास नहीं कर पाई। छात्रा ने विश्वविद्यालय के से संपर्क साधा, बताया कि उसने असाइनमेंट जमा करवाए थे पर उसकी एक दलील नहीं सुनी गई। आप सबको पता है इग्नू में ना, आप लोग असाइनमेंट जमा करते हो ना तो लंबे लंबे समय तक लोग असाइनमेंट अपडेट नहीं करते हैं। ये तो बात तो सबको पता है ना कि भाई लंबे लंबे तक। तो इस लड़की का एक असाइनमेंट, एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट अपडेट नहीं किया गया था और ये
हर जगह पर जाती, आरटीआई लगाती है। देखो बात कही ना, इसने आरटीआई लगाया, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, यूनिवर्सिटी में कई बार गई, देखो आरटीआई लगी, उसमें भी विश्वविद्यालय ने बता कि आपके असाइनमेंट में 0 नंबर हैं, ठीक है। वो कभी इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र मैदानगढ़ ही दौड़ती, तो कभी उसका जो रीजनल सेंटर था देशबंधु कॉलेज था, ठीक है, ये दिल्ली की है, ठीक है, इसका देशबंधु कॉलेज था। साल दर साल बीतता चला गया, यहाँ तक कि इग्नू के मैदानगढ़ स्थित मुख्यालय और रजिस्ट्रार ने भी हाथ खड़े कर दिए। यानी यूनिवर्सिटी कहती कि छात्रा की गलती है, उस बच्ची ने असाइनमेंट को नहीं जमा किया है, इसलिए आपकी डिग्री को हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, और डिग्री को यूनिवर्सिटी ने रोक दिया था। यहाँ तक कि इग्नू के मैदानगढ़ी में हाथ खड़े कर दिए। मुख्यालय के एक अधिकारी ने सलाह, देखो यहाँ पर एक जब इग्नू जाती तो वहाँ पर किसी ने बोला एक काम करो, आपका जो स्टडी सेंटर है ना, इनका देशबंधु कॉलेज स्टडी सेंटर था, तो देशबंधु कॉलेज में आपने जो असाइनमेंट जमा करवा रखे ना, वहाँ का रिकॉर्ड अगर तुम निकलवा सकती है तो निकलवा लो, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुख्यालय के एक अधिकारी की सलाह पर उसने 2019 में एक दिन ईसा देशबंधु कॉलेज में रिकॉर्ड कक्ष में पहुंचती है, और एक छोटा सा कर्मचारी जो इसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, देखो 2005-6 में असाइनमेंट जमा हुआ होगा, देशबंधु कॉलेज में इतना सारा रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड को निकालना बहुत बड़ी बात थी। तब इसने शायद वहाँ से प्रूफ इकट्ठे किए, एविडेंस वहाँ से लिया गया था, और बाद में इसको वहाँ पर एक छोटा सा, जो कॉलेज में होते नहीं, जब आप लोग असाइनमेंट जमा करने जाते तो वहाँ पर जो जमा करते हैं वही उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। तो इसके देखो उसने जमा किया था असाइनमेंट, ठीक है। रिकॉर्ड कक्ष में पहुंची, वहां मौजूद छोटे कर्मचारी ने बताया, कागजात दिखाए। ईसा ने जनसत्ता से कहा कि इत्तेफाक था कि या फिर ईश्वर का न्याय। इस लड़के ने सैकड़ों रजिस्टर वाले गोदाम में जो रजिस्टर निकाला वह उसी सत्र का था। यानी क्या था, देशबंधु कॉलेज में इसको एक आदमी मिलता जो वहाँ पर काम करता था, उसने इसकी मदद की। वहाँ का जो रिकॉर्ड रूम है, उस रिकॉर्ड रूम से इसने असाइनमेंट जमा किए थे, और इसके असाइनमेंट में 60 नंबर दिया गया था, लेकिन इसके असाइनमेंट का फर्स्ट ईयर का मार्क्स अपडेट नहीं किया गया, इसलिए इसकी डिग्री रुकी पड़ी थी। और उसने क्या किया, जब देशबंधु कॉलेज पहुंची तो वहाँ के एक आदमी ने इसकी मदद की, रिकॉर्ड रूम से 2005-6 में जो असाइनमेंट जमा हुए थे उसका रिकॉर्ड निकाला। उस रिकॉर्ड निकालने के बाद उस रिकॉर्ड की इसने क्या कर ली, फोटो कॉपी ले ली या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और बाद में तब जाकर के इसने कोर्ट में इसने मामला फाइल करता है। उसी सत्र का रजिस्टर था, पन्ना पलटा था, उसके असाइनमेंट में 60 नंबर थे। देखो असाइनमेंट में इसको 60 नंबर मिला था, लेकिन इग्नू ने क्या, एक इसका असाइनमेंट का मार्क्स ही अपडेट नहीं किया, 60 नंबर थे। शून्य बता करके विश्वविद्यालय ने पल्ला झाड़ लिया था। ईसा ने मोबाइल से फ़ोटो ले लिया। ईसा या फोटो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक एविडेंस था ना, सबूत, इसी सबूत के आधार पर तो पूरा फैसला आया, ठीक है। तो सबूत के आधार पर जब फैसला आता तो खास तौर से वो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और बाद में यूनिवर्सिटी को इसके नंबर लगाने पड़े, और बाद में इसको डिग्री मिल भी जाती है, ठीक है भाई। 16 साल तक आप लोग समझ सकते हो कि 16 साल के बाद इसको डिग्री मिली। अब इसने मुआवजे के लिए अपना कोर्ट फाइल किया है, तो कह सकते हैं बहुत जज्बे की बात है, ठीक है। वैसे कोई आदमी, मोस्टली तो लोग 1-2 साल में हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, डिग्री नहीं, दोबारा एडमिशन ले लेंगे। लेकिन हर आदमी के लिए दोबारा एडमिशन लेना, उतने सारे एग्जाम देना आसान नहीं होता है, ठीक है। सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। 21 साल की एज में इसने, जब इसकी उम्र ना 21 साल थी, इसने 2005 में एडमिशन लिया था। 2 साल का कोर्स होने में 16 साल लग गया। और कब डिग्री मिली, जब ये कोर्ट गई, कोर्ट में मामला चला, कोर्ट में केस हुआ, और तब जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया, तब जाकर के उन्होंने इसकी डिग्री कंप्लीट किया है। अब जाकर के उसको डिग्री 16 साल के बाद मिलती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इस लड़की की भी सराहना की जा सकती है, क्योंकि लंबे लड़ाई लड़ना, कोर्ट के मामले को लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। 16 साल तक एक वेट करना, इंतज़ार करना, और फिर जाकर के कोर्ट में केस फाइल करना, फिर उस पूरा मुकदमे को लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कह सकते हो कि एक तरफ से अब एक बात बताओ, इसने इस डिग्री को किया था तो इसको कहीं तो इसने फाइल भी नहीं कर पाई ना, तो इस डिग्री की इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी बताओ। हाँ जरूर हो सकता है इसने कोर्ट केस फाइल किया है और कोर्ट में इसकी जीत हुई और इसकी डिग्री जरूर कंप्लीट हो गई, तभी तो अब मुआवजे के लिए इसने मामला केस फाइल किया है ना। तो क्या ये खबर हमें यही बताती है कि
इग्नू में इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खास तो आप सब तो इग्नू के स्टूडेंट आप सबको पता होगा कि इग्नू में आप सब लोग एक बार अगर असाइनमेंट जमा करते हो तो ये लोग असाइनमेंट अपडेट ही नहीं करते हैं। साल साल 2-2 साल तक असाइनमेंट अपडेट नहीं होता है। तो इस लड़की का सिर्फ एक था और इतने समय के बाद डिग्री। तो भाई आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर आप अपना असाइनमेंट जमा करवाते तो सही टाइम से उसको अपडेट करवा लीजिए इग्नू में, ठीक है, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई ऐसी खबर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस लड़की ने जो कोर्ट में गई है और इसने जो मामला फाइल किया, इतने लंबे 16 साल तक इसने लड़ाई लड़ी है, ऐसा तो लाखों में 1-2 आदमी होता है जो ऐसे केस करता है। वैसे नॉर्मली लोग तो छोड़ करके ही चले जाते हैं, आदमी करेगा नहीं। 16 साल लड़ना, ऐसा मैं तो बोलूँगा ऐसा कोई सिरफिरा आदमी रहता है फिर जा करके उस केस को करता और शायद उसको जीत हुई। तो कह सकते हो कि अच्छी बात है कि इसकी डिग्री ज़रूर कंप्लीट हुई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अगर सही समय से इसकी डिग्री हो गई होती तो क्या पता इसकी कोई नौकरी लग गई होती, या आगे कोई पढ़ाई कर पाती, या आगे कुछ बढ़ पाती। उस डिग्री के समय से ना मिलने की वजह से उसको कितना समस्या हुआ, कितने प्रॉब्लम हुई, और बाद में जा कर के कोर्ट में केस फाइल करना, पूरी भाई वकील की फीस है, पूरा मामला चलता है, सालों साल मामला चला, इतने लंबे समय तक इसने इंतज़ार किया। हाँ, इसके जज्बे की बहुत बड़ी बात है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता सबके लिए। तो नॉर्मल लोग तो मैं छोड़ के चले जाते हैं ना। तो आप सबके लिए यही मैं स्टोरी ज़रूर इसको मैं कवर करके बताना चाहता था कि आप सब लोगों को पता चले कि इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी लापरवाही करती हैं। इस लड़की ने असाइनमेंट जमा किए थे, ठीक, असाइनमेंट जमा किए थे, लेकिन स्टडी सेंटर वालों ने इसके असाइनमेंट को अपडेट नहीं किया, आगे नंबर नहीं भेजे। गलती किसकी है? गलती यूनिवर्सिटी के लोगों की है, ठीक है। तभी तो बाद में इन्होंने डिग्री कंप्लीट करके दी, नहीं तो करते नहीं। अरे मैदान गढ़ी वालों ने बिल्कुल मना कर दिया भाई कि आपके तो 0 नंबर हैं, आपको तो डिग्री कंप्लीट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि टाइम भी चला गया था। तो बाद में इतने लंबे समय के बाद इनको कोर्ट में इनको जीत मिली है और इन्होंने पूरा मामले को जीत लिया है। अगर आप सब इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो जनसत्ता, ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर है, जनसत्ता में इसको छापा गया है, और जनसत्ता में जाकर के आप इस न्यूज़ को पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए तो मैं इस खबर को आपको इसलिए बताना चाहता ताकि आपको पता चले कि कोई आदमी कोई ऐसी लड़की को जो अपनी डिग्री के लिए 16 साल तक उसने क्या कोर्ट में केस लड़ा है और इतनी बहुत सारे संघर्षों के बाद उसने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ख़ास तौर से ये तो बड़े दुख की बात है कि इसकी डिग्री सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाई, और बड़ा दुख है कि भाई क्या पता कंप्लीट हो जाती, क्या पता उसकी नौकरी लग जाती, कोई जॉब लग जाती या कुछ आगे कर पाती, लेकिन नहीं कर पाई ना। किसकी गलती है? यूनिवर्सिटी की गलती है। मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, मुआवजे के लिए अब एक केस फाइल करेगी। अब देखो क्या होता है इस केस में, आगे जो कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस खबर को अगर आप पढ़ना चाहते हो जनसत्ता न्यूज़पेपर में ये छपा हुआ, आप वहाँ जाकर के इसको ज़रूर देख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।